ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, होली के उपलक्ष्य में मैं आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं, कुछ होनी चाहिए कुछ नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध करता हूं दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करो ताकि मेरे जो भी वीडियो बने, जो भी सुझाव सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सर्वप्रथम ये तो सभी को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है। कहते हैं भले भले को बुरा होत है, बिगड़ जात है वंश। हिरण्य कश्यप के प्रहलाद भगत और उग्रसेन को कंस। जैसे जो भला होता है उसके बुरा होता है और जो बुरा होता है उसके भला पुत्र पैदा होता है। इसका उदाहरण है कि हिरण्यकश्यप बुरा आदमी था, लेकिन इसके प्रहलाद भक्त जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, और उग्रसेन जैसे प्रतापी महाराज, उनके कंस जैसा पुत्र पैदा हुआ। तो इसी उपलक्ष्य में प्रहलाद भगत और हिरण्यकश्यप बाप बेटे की कहानी है। प्रहलाद भगत भगवान विष्णु के परम भगत थे और हिरण्यकश्यप अपने आप को देवता मानते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो ज़्यादा बखान नहीं करूँगा इन चीज़ों का, क्योंकि आजकल सभी ज्ञानी हैं, इतने तो सभी को पता है। लेकिन होलाष्टक और होली, ये क्या चीज़ें होती है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इन होलाष्टक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊँगा। होली के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊँगा। मेरा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन ज्ञानवर्धक है, आपके काम आने वाला है। एक एक चीज़ आपके काम आने वाली है। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा वीडियो पूरा देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि होली के दिन अपने मन चाहे प्यार को पाने के लिए क्या करे क्या ना करे वो भी बताऊंगा। कई लोग कहते हैं वशीकरण, मतलब वीडियो काफ़ी बताए जाते हैं वशीकरण के, लेकिन कोई उपयोगी नहीं होता। तो आज मैं उसी वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। ये उपयोगी भी होगा, आपके काम भी आएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करता हूँ होलाष्टक की। होलाष्टक क्या होता है? तो होलाष्टक फाल्गुन महीने की अष्टमी से लेकर और पूर्णिमा तक जो समय चलता है, इन 8 दिनों का, उसे होलाष्टक कहते हैं। होलाष्टक के दिन 8 होते हैं। इन 8 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक क्यों लगता है? होलाष्टक अपन होलाष्टक बोल देते हैं, इनमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, जैसे शादी ब्याह संजोग के। साथ में इसको बोलते हैं कि तारा डूब गया, तारा डूब गया तो ब्याह वर्जित हो जाते हैं। तो होलाष्टक के दिन शुभ का जो 8 दिन है, इनमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। जैसे नामकरण हो गया, भी बच्चा हो गया, उसका नामकरण करना तो होलाष्टक के दिनों में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो पुत्र, वो संतान हिरण्यकश्यप की तरह घमंडी यानी बेकार होगी। तो नामकरण नहीं होना चाहिए। अन्नप्राश कर्म होता है एक, जैसे बच्चे को अन्न पका के खिलाना, वो अपने को नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश अपने को नहीं करना चाहिए। शादी अपने को नहीं करनी चाहिए। कोई मकान की नई नींव रखता, यदि मकान अपन बना रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, उसकी नींव रखते हैं, वो नहीं रखनी चाहिए। हाँ, मकान चल रहा पहले से, वो चलता रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई नींव मकान की नहीं लगानी चाहिए। नए साधन प्रसाधन जो होते हैं वो अपने को नहीं खरीदने चाहिए। व्हीकल जो होते हैं वो अपने को नहीं खरीदने चाहिए। नए फ्लैट हो गए, प्लॉट हो गया, वो अपने को नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, अब करना क्या चाहिए होलाष्टक के दिनों में? होलाष्टक के दिनों में अपने को क्या करना है कि नित्य रोज हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना है। रोज नित्य हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाना है। उसके उपरांत चाहे जैसा तिलक आप लगा सकते हो। सर्वप्रथम हल्दी का तिलक लगाना है। गंगा जल, गाय का मूत्र, गोमूत्र जिसको बोलते हैं, हल्दी
और फिटकरी और 2 लौंग पानी में डालकर रोज घर में छिड़काव करें, क्योंकि होलास्टक एक ऐसी चीज है, इनमें जितनी भी नेगेटिविटी जो अपने घर में है, इन 8 दिनों में सुनहरा अवसर मिलता है इन सारी नेगेटिविटी को खत्म करने का। तो ये होलास्टक एक गॉड गिफ्ट है हम सभी के लिए। इन जो होलास्टक को जानता है, होलास्टक की महिमा को जानता है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि यही पूरे साल में 8 दिन यही मिलते हैं अपने को, जिसमें हम जैसे घर में कोई प्रेत आत्मा का साया हो, कोई बुरी शक्ति का साया हो, बुरी नजर दोष का साया हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, तो इन 8 दिनों में उसको अपन खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है गोमूत्र, गंगाजल, लौंग, घर का शुद्ध पानी आप ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इससे रोज अपन छिड़काव करेंगे तो अपने घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भूत प्रेत का साया है, या अपने को यूं लगता है कि किसी ने अपने ऊपर करवा दिया है, या फिर यूं लगता है कि टोक हाय नजर दोष हो, तो वो सारी इन 8 दिनों में खत्म हो सकती है। अब वो आपके ऊपर है कार्य करना नहीं करना। मेरा कर्म है आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, आप लोगों को बताना, तो इससे सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब अपने को होली के दिन क्या करना है? होली के दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह प्रभात में अपने को उठना है, क्योंकि ये जो होलाष्टक चले हैं, ये जो होलाष्टक चले हैं, इनमें कई ग्रह वो बंदिश में आए हैं, और जिनके ये ग्रह पहले से ही नीच चल रहे हैं कुंडली में, और वो अभी बंदिश में है, तो अपनी नीचता वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जैसे चंद्रमा, मान लो चंद्रमा अब की बार इस होलाष्टक में फंसे पड़े हैं, तो जिनका चंद्रमा वीक है तो वो डाउन जाएंगे। तो चंद्रमा वीक होता है, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, ना तो सफेद चीज लेनी है अपने को, और ना किसी को देनी है। ना तो सफेद चीज लेनी है ना देनी। सफेद चीज में सब कुछ आ जाता है जो सफेद होता है। जैसे घर पे खीर बनाते हैं और अपने से किसी ने मांग ली कि खीर हमें भी दो, तो अपने को भूल कर नहीं देनी है। या कोई पड़ोसी अपने को मिठाई के तौर पे, होली की मिठाई के तौर पे रसगुल्ले देता है, वो अपने को नहीं लेने हैं। हाँ, यदि आप उनका अपमान नहीं कर सकते और आपको लेनी ही पड़े, तो वो चीज़ आप ले सकते हो, लेकिन सेवन नहीं करोगे, सेवन नहीं करनी है। ये हो गया चंद्रमा का। अब दूसरा नंबर आता है शुक्र का। तो शुक्र ग्रह है वो प्रॉपर्टी के मालिक है, भूमि जायदाद के मालिक है, शुक्राणु के मालिक है, संतान से संबंधित भी इनका अटैचमेंट है। तो शुक्र ग्रह से संबंधित आता है शहद, हनी जिसको बोलते हैं, शहद। तो शहद का अपने को क्या करना है कि ना तो अपने को शहद देना है, शहद से रिलेटिव चीज ना तो अपने को देनी है ना लेनी है, ना तो देनी है ना लेनी। इस चीज का ध्यान रखो कि साथ में जो परफ्यूम, जैसे बॉडी स्प्रे हो गया, सेंट जिसको बोलते हैं, इत्र बोलते हैं, ना लेना है ना देना है। सुगंधित जो चीजें, उनसे अपने को दूर रहना है। ये चीज आप करोगे। साथ में शनि थोड़े से रुष्ट हैं, तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि ना तो काले वस्त्र इन दिनों पहनने हैं, ना किसी को गिफ्ट देना है, ना किसी से गिफ्ट लेना। ब्लैक, काली जो चीज है, भले कपड़े हो या अदरवाइज कोई भी चीज हो, काली चीज ना तो देनी है ना लेनी है। ये भी आप ध्यान रखोगे तो ये अपने को कार्य नहीं करने होलाष्टक में। ठीक है, करना क्या है, इन होलाष्टक में यदि हम घर में परमात्मा का, ईश्वर का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, तो ये जो मंत्र उच्चारण है साक्षात भगवान स्वरूप ही बोल सकते हैं। प्रहलाद भक्त, उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करा था इन होलाष्टक में। पहले से भी करते थे लेकिन इन होलाष्टक में उन्होंने ज्यादा ध्यान करा था। तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर और उनकी रक्षा करने आए थे, तो उनकी कृपा अपने पे बनेगी, तो विशेष का ध्यान रखें। अब होली के दिन अपने को मैंने ये 8 दिन में भी बताया, और होली का जो विशेष दिन है, जब तक होली का दहन नहीं हो जाती, या होली की पूरी नाइट मान लो, अपने को सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करना है, काली चीज़ गिफ्ट में ना लेनी है ना देनी है, हनी से संबंधित जो चीज़ है वो अपने को ना लेनी है ना देनी है। अब अपने को क्या करना है कि जैसे होलिका दहन होती है, होलिका दहन क्यों होती है वो भी आपको पता है, क्योंकि
भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए बहन होलिका प्रहलाद भगत को लेके बैठ गई थी, तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवा देवाय का उच्चारण रखा, तो परमात्मा ने उनकी रक्षा करी, तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। होली को दिमाग में लाते ही रंगों का त्यौहार अपने माइंड में आ जाता है, रंगों का त्यौहार होली। लेकिन मैन क्या है कि बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत, वो होली के उपलक्ष्य में दिखाई गई है। रंगों का त्यौहार तो है ही है, ये एक सेलिब्रेशन होता है, इंजॉय होता है, लोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन कुछ मर्यादा ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अब अपने को क्या करना है, जैसे ही होली जलती है तो अपने को क्या करना, एक ऐसा खमनी रक्षा सूत्र का पैकेज लेना है। इस रक्षा सूत्र को अपने को क्या, होली जब जलती है तो उसके अंदर से ऐसे 7 बार होली की आग में से निकालना है इसको। 7 बार होली की आग से निकालना है इसको। निकालने के उपरांत ये बड़ी काम की चीज हो जाती है। ये चीज जब आपके पास रहेगी तब हमारे जैसे पंडित, ज्योतिषी, मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक बाबाओं की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये चीज़ खुद इतनी करामाती हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर इतना पावर भर जाता है कि इसका यदि आप सदुपयोग करोगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगी। सपोज करो आपने ये निकाल ली, निकालने के उपरांत जैसे ये एक धागा आपने तोड़ के दे दिया, किस लिए कि कोई बच्चा रो रहा है, शायद उसको नजरदोष हो गई हो, तो उसके गले में ये पहना दो। मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा, दिक्कत ना होगी। यदि कमाई के पर्पज से आप देखें तो जो भी अपनी मेहनत की इनकम है उसमें से एक नोट आपको लेना है और ये रक्षा सूत्र उसके बांध देना और वो रख देना है, तो पूरी साल आपको पैसे की तंगी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा, ये नहीं कहूँगा, लेकिन पैसों की तंगी नहीं रहेगी, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है। और भी कई काम आते हैं, तो सारे काम मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये 2 मोस्टली आपके लिए लाभदायक है, तो ये कार्य आप जरूर करें। साथ में अपने को क्या करना है, तुलसा जी की माला, तुलसी की जो माला है वो अपने को लेनी है, और इस तुलसी की माला को भी अपने को क्या है, उसी आग में से निकालनी है, उसी आग में से निकालनी है। निकालने के उपरांत इसको आप पहन सकते हो। जब इसको पहन लोगे, पहनने के बाद क्या है कि आपको आपके जो दुश्मन है, आपके दुश्मन है वो आपको नहीं सताएंगे। कोई कोर्ट केस कचहरी का मामला हो रहा है वो भी आपका शांत हो जाएगा, यानी बढ़िया लाभदायक। लेकिन इस तुलसी की माला को धारण करने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आप काम तो कर लोगे, लेकिन जब ये तुलसी की माला आप धारण करोगे तो आपको ना तो नॉनवेज के टच में जाना है, ना कोई ड्रिंक के टच में जाना है। तो ये धारण करने से पहले ये चीज जरूर नोटिस कर लेना। यदि कोई भाई बंधु यदि ग्रहण करता है नॉनवेज चीज़ों को, ड्रिंक वगैरह को, तो ये चीज़ आप नहीं ले सकते, अन्यथा दुगना भुगतान करना पड़ सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ें देखो प्लस पॉइंट भी देती है, माइनस भी देती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो रख लेना, बाकी मेरी वापस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी उपलक्ष्य में अपन आते हैं, तो नीम की जो माला होती है, नीम की भी माला होती है, ठीक है। इस नीम की माला को यदि उसके अंदर से अपन निकालते हैं, अग्नि के अंदर से निकालते हैं, नीम का अपना अलग फर्क रहेगा। ये क्या फर्क दिखाएगी कि इस नीम की माला को अपन निकाल कर अपन यदि पहनते हैं, इसमें नॉनवेज का उसका कोई लफड़ा नहीं है, वो आप कर सकते हो, यदि आप मतलब आपको अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। ये नीम की माला क्या करती है, चर्म रोग से अपने को बचाएगी। सर्वप्रथम चर्म रोग, क्योंकि आजकल क्या ओजोन परत में छेद बहुत ज़्यादा हो गया, और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें शरीर पे पड़ती है तो उससे क्या है कि चर्म रोग बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है, तो उसके लिए लाभदायक है। प्लस यदि किसी में भूत प्रेत का साया आपको दिखे, कोई बुरी चीज का साया दिखे, तो ये माला आप पहनाओगे तो वो चीज दूर हो जाएगी।
सबसे बड़ी बात, जैसे ही होलिका दहन हो जाता है, होलिका दहन के उपरांत अपने को क्या करना, वो जो राख बचती है, क्योंकि वो राख ही बचेगी होलिका दहन के बाद में, वो जो आप राख लेके आओगे उसमें एक कोड़ी होती है, जो लगभग जैसे शादी विवाह में भी हाथ पे अपन बांधते हैं इस रक्षा सूत्र में लेके, वो कोड़ी आपको मिल जाए तो वो कोड़ी कोड़ी नहीं है, वो करोड़ों की है। वो कोड़ी आप ध्यान से रखोगे अपने घर में। और वो राख क्या है कि जैसे आप घर में ला के रखोगे, ठीक है, तो जैसे मान लो किसी को नज़र हो गई या किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, तो वो राख राख के अंदर पीली राई और पीली सरसों वो मिला के, थोड़ा नमक ये मिला के, और जिसको नज़र हो उसके ऊपर से 7 बार मार के, या जो किसी की दुकान है वो दुकान का मालिक है उसके ऊपर से 7 बार मार के अग्नि में जला दें, तो नज़र दोष दूर हो जाएगा और आपका काम, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कर रखी, इतना अच्छे तरीके से आपका चलेगा। दोस्तों, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन के आल क्लिक को ज़रूर दबाओ। आल क्लिक आप करोगे, आल का बटन यदि प्रेस करोगे तो मेरे जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, क्योंकि होली के अभी 4-5 दिन और है, तो और वीडियोज़ में आपके सामने लाता रहूँगा। आप सभी से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि वशीकरण या अपना प्यार पाने के लिए, मेन मुद्दा ये है कि अपना प्यार पाने के लिए आप क्या करें, मनचाहा प्यार पाने के लिए आप क्या करें। तो यही चीज़ आपके काम आने वाली है, यही चीज़ काम आने वाली है। इस चीज़ को अपन, इतना मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, ये इतना बड़ा अपने को ले लिया है, ये धागा लेने के बाद में जिसको अपन चाहते हैं उसका नाम लेके 7 गांठें अपने को लगानी। जैसे 1 हो गई, ये 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई और ये 7। ये गांठें 7 गांठें लगा के, और ये दोनों साइड से उसको वापस यूँ कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है जी। मिला के फिर एक बार और अपने को मिला लेना है, ठीक है। सिर्फ 2 फोल्ड करने हैं। ये 2 फोल्ड करने के उपरांत, क्योंकि प्यार करते हैं 2 युगल, युगल का मतलब 2, तो ये 2 बार ही अपने को फोल्ड करना है। ये फोल्ड करके वजन की चीज़ के नीचे आप दबा दोगे, वजन की चीज़ के नीचे दबा दोगे, तो एक तो होली वाली रात ये करना है, इसको दबा देना है। दूसरी हो गई जो रंगों का त्यौहार, अगले दिन रंग खेलते हैं, उसके अगले रोज आप इसको निकाल कर किसी मंदिर में या किसी पीपल पे आप चढ़ा देना। तुरंत प्रभाव से, मेरा चैलेंज है, आपका प्यार आपके पास दौड़ा चला आएगा। तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा। माता रानी कल्याण करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका दिन शुभ हो। और फिर से मैं प्रार्थना करूँगा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।